फिर समझा है तो सर दर पाओ, बहुत मेरे ऐसा दाव, इससे बचाव का यही मार्ग है, ये रास्ता। समझा है तो सर दर पाओ। कति तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? समझा है तो सिर धर पांव और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। अगर तेरे समझ में आ गया है ये मार्ग, ये ज्ञान, ये सतगुरु, काललोक की व्यवस्था, सतलोक के सुख, तो कहते सिर पर पैर धर ले, यानी बहुत तेजी से दौड़ना मत, देख दुनिया की तरफ, केवल सतलोक चलने की सोच कि कैसे सफलता प्राप्त कर सकता हूं। और उसके लिए गुरुदेव क्या बता रहे हैं फिर दूसरा फॉर्मूला, तन मन शीस ईस अपने पर, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे। तन मन और शीस, ईस अपने पे, ईश यानी इष्ट परमात्मा। अब जब तक हमें यह पहचान नहीं होगी कि हमारा ईश कौन है, हमारा इष्ट कौन है, तब तक हम किसके ऊपर तन मन शीस चढ़ाएंगे। तो इष्ट है गुरुदेव भगवान, इष्ट वो है जिसकी हम भक्ति करते हैं, इष्ट वो है जिसकी हम पूजा करते हैं, इष्ट वो है जो आकर हमें सत्ज्ञान देता है, हमें भक्ति मार्ग बताता है। हमारे इष्ट कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं। हमने इनके अनुसार चलना है, इनके कहे अनुसार भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। तन से यानी हर प्रकार से सेवा में शरीर लगा देना है। मन यानी फालतू की बकवादों को छोड़कर गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर चलना है। और शीश यानी गुरुदेव के प्रति हमने सदा समर्पित रहना है। अगर गुरु जी शीश मांगे तो भी उसी समय काट के दे दो। गुरुदेव कहते महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, और सिर मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। उस समय तो उनको कोई तत्व ज्ञान भी नहीं था, उनको मोक्ष भी प्राप्त नहीं हुआ, जिन्होंने अपने बेटे का सिर आरे से काट के सतगुरु के चरणों में चढ़ा दिया। आज आप और हमें तो सब कुछ मिलने जा रहा है और ना परमात्मा हमारा शीश ले रहा। आज हमसे शीश मांग रहा है। आज वर्तमान में शीश मांगने का मतलब है समर्पित। फालतू की बकवादों को छोड़ दो, दुनियादारी को छोड़ दो, संसार की तरफ मत देखो, साधारण तरीके से रहो, साधारण तरीके से खाओ और ज्यादा समय भक्ति भाव में लगाओ। साधु सोई जो सीधा चाल है। ये राजनीति करना, रैलियों में जाना, परशुराम की जयंती में जाना, नकली कबीर पंथियों की रैली में जाना सिरसा में, दुनिया भर के आडंबर करना, आरक्षणों में बैठना, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, जाटों की धर्मशाला बनवाना, ये संतों के काम नहीं होते, ये सीधे रास्ते नहीं है, ये बकवादियों की चाल है जो काल वर्तमान में संगत से करवा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यह कन्फर्म होना चाहिए हमारा ईश कौन है, हमारा इष्ट कौन है। तो यह कंफर्मेशन अभी केवल सत्सेवक भाई बहनों को हुई है। शतलोक आश्रम से जुड़ी हुई 90% संगत अभी तक नहीं पहचान पा रही हमारा ईश कौन है। वो अपना ईश मानते हैं दाढ़ी मूछ वाले उस नकली फोटो को, कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को वो भाई बहन अपना ईश मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। और ये जून का महीना ही चल रहा है। अभी 9, 10, 11 जून 2025 को इन लोगों ने इन सतलोक आश्रमों में उसी दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर का, मुर्दे कबीर का प्रकट दिवस बनाया, भगवान मान के, इष्ट मान के, भोग लगाया, भंडारे किए। ये अपने गुरु को इष्ट नहीं मानते। गुरु को इष्ट केवल सत्सेवक भाई बहन मान पाए हैं। और गुरु को इष्ट मानना भाई और बहनों को सामान्य बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। हम हर समय, हर युग में, जब भी हमें मनुष्य जन्म मिलता है या भगवान मिलता है, यही ज्ञान देता है। हम एक ही गलती के कारण रह जाते हैं, हम वक्त गुरु को इष्ट नहीं मान पाते। तो जब तक हम अपने गुरु जी को परमात्मा के रूप में नहीं मानेंगे, नहीं देखेंगे और परमात्मा मानकर परमात्मा जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो सतगुरु को इस रूप में मानकर अपना तन मन सब कुछ केवल सत्सेवक भाई बहन समर्पित करने में लगे हुए हैं
केवल सत्सेवक भाई बहन। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सिर साटे की भक्ति है गरीबदास जी कहते हैं, और तो छोटी बात। और सिर के साटे पाइए अब तल करा, यदि सिर के साटे हरी मिले तो भी सोंगा जान। और बात तो छोड़ दो, बात बनाने से नहीं बनता कोई काम। अगर सच जाने से भगवान मिल जा तो इससे सस्ता कति नहीं। लेकिन सिर तो हम सबसे कीमती मानते हैं, भी अपने रोग हो जाए शरीर में, उसका इलाज कराने के लिए, जीवन रक्षा करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम अपनी संपत्ति भी बेच कर इलाज कराते हैं। ये सोच के जिंदा रहे तो संपत्ति तो फिर जोड़ देंगे। यानी वो शरीर कितना कीमती है, जीने की कितनी हमारी इच्छा है। और ये बता कि इस शरीर के बदले, जान के बदले भी मालिक मिल जाए तो सस्ता जानो। कहते हैं कोट जन्म तन दे लिए, कोट शीश तन दे लिए, यम राजा की फेंट। काल जबरदस्ती कर देगा काम, 1 मिनट में मार देगा, बता बचाएं जाओ तो कहां तक खैर बनाओगे। लेकिन इसमें सर देना नहीं। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। आज सत्सेवक भाई बहनों ने अपना शीश अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित कर दिया, सौंप दिया। भाई और बहनों, अगर जरा भी अगर सत्सेवक भाई बहनों की भक्ति क्रियाओं पर नजर डालोगे तो बिल्कुल आईने की तरह क्लियर हो जाएगा कि शीश समर्पण करना क्या होता है गुरुदेव को। हम सत्सेवक भाई बहन अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, हम भाई बहन बाहर का पानी भी मजबूरी में पीते हैं, पानी भी। और पानी भी केवल दुकान से खरीद कर, किसी के मटके का नहीं पीते, किसी के घर का नहीं पीते। 3 लोग का भार चढ़ा हुआ उनके ऊपर। तो अपनी रिश्तेदारियों में भी जो नाम उपदेश प्राप्त नहीं है, चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, पहली बात तो फालतू में हम जाते नहीं। अगर किसी कारणवश जाना भी पड़ गया, मजबूरी है, घर से खाना खा के जाएंगे, रास्ते का खाना लेके जाएंगे, साथ में अपने पानी लेके जाएंगे। उन रिश्तेदारों के वहां हम पानी भी नहीं पीते, पानी भी। उनके ऊपर 3 लोग का भार चढ़ा हुआ है। बाहर का कुछ भी खाना पीना जो बनता है बाहर होटल में, ना किसी होटल में हम खाना खाते, ना बाहर किसी ठेले पर ये कचौड़ी, पकौड़ी, चाउमीन, बर्गर, पानी पतासे कुछ नहीं खाते पीते हम। और विषय विकारों से छूटने के लिए दिन रात बरकस प्रयत्न कर रहे हैं। भाई बहन घर छोड़ने को भी मजबूर हो रहे हैं विषय विकारों को मिटाने के लिए। अगर इन विषय विकारों में पड़े रहे तो परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। सत्सेवक बहनें अपने अनुपदेशी पतियों की मार खा रही हैं विषय विकार त्यागने के कारण। सत्सेवक भाई अपनी अनुपदेशी पत्नियों की डांट खा रहे हैं, तरह तरह के व्यंग सुनने पड़ रहे हैं उनको, नीची गर्दन करके सुन रहे हैं, गालियां निकाल रही हैं, सुन रहे हैं। विषय विकारों के जाल में नहीं फंसेंगे, परमात्मा प्राप्त करना है। तेरा मेरा केवल इसी जन्म का साथ है, तू आगे मेरी साथी नहीं है। संघर्ष कर रहे हैं, भले घर क्यों ना छोड़ के जाना पड़ रहा उनको मजबूरी में, अपनी भक्ति सफल करने के लिए। हर प्रकार से गुरु को परमात्मा मान के भक्ति विधि अपना रहे हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हो तो पाप खा रहे हैं। घर में दोनों या तीनों टाइम जब भी कुछ बनता है, नाश्ता या भोजन, सबसे पहले गुरुदेव भगवान को छोटी भोग की आरती के साथ भोग लगता है, उसके बाद में हम वो खाते हो प्रसाद। हर प्रकार से काम धंधे में, मेहनत मजदूरी में सबसे पहले अपनी मर्यादाओं को आगे रखते हैं कि मर्यादा ना टूट जाए, भले काम छूट जाए।
तो असल में अपने गुरुदेव भगवान को अगर किसी ने शीश समर्पित किया है, अगर तन मन धन से कोई अपने ईश के ऊपर अपना शीश समर्पित कर रहा है, इस दिशा में यदि कोई आगे बढ़ रहा है, तो केवल सत्सेवक भाई बहन है। हमने कितनी गालियां अपने ही गुरु भाई बहनों से खानी पड़ रही है। जो भाई बहन अभी दुर्बुद्धि के शिकार हैं, जो शतलोक आश्रमों में जाते हैं, जो कुसंगति का शिकार हैं, जिनकी बुद्धि पर काल बैठा है, वही नहीं समझ पा रहे अभी तक इस मार्ग को। और हम बड़े प्यार से उनकी गालियां खा रहे हैं, उनकी डांट खा रहे हैं, उनकी धमकियां खा रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, हम जेल रहे हैं, जेल भी जाके आ रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है, भक्ति करनी है, कहीं भी बैठ के कर लेंगे भगवान की। अरे जिस चीज के लिए जन्म हुआ था वो तो गुरुजी ने दे ही दी। अब ऐसा तो है नहीं कि जेल में बैठ जाएंगे तो कोई हमारे को मंत्र जाप करने नहीं देगा, उनको तो पता भी नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। तो ये मंत्र तो चाहे जेल में बैठ के कर लो, चाहे रेल में बैठ के कर लो, चाहे घर में बैठ के कर लो, तो हर प्रकार से हम तैयार हैं, लेकिन अपनी भक्ति सफल करेंगे इस जन्म में। अब हम ये धोखा नहीं खाएंगे गुरु को मानुष मानकर भक्ति को हल्के में लेने वाला, क्योंकि हमें समझ में आ गया। तो अभी तक इस दिशा में केवल परमेश्वर के सत्सेवक बच्चे ही आगे बढ़ रहे हैं। समर्पित हो गए, देखो समर्पित हो जाओ, मालिक का काम पहले, संसारिक बाद में। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? समर्पित हो जाओ और एक बार समर्पित होकर देखो अपने गुरु पर। मालिक का काम पहले, सांसारिक काम बाद में। तो मालिक क्या काम करवाने आता है, गुरु यहां क्या काम करवाने आता है? भेड़ बकरियां थोड़ी चरवाने आता है, मजदूरी करवाने थोड़ी आता है। गुरु भक्ति करवाने आता है, भक्ति की फसल तैयार करवाने आता है। तो मालिक का काम पहले, यानी तीनों समय की आरती सबसे पहले। गुरु ने जो मंत्र जाप दे दिए वो है मालिक का काम, यानी आदेश दे दिया ना, जैसे मालिक अपने नौकर को आदेश देता है, भाई तूने दोपहर को ये काम करना है, शाम को ये काम करना है, उस समय तूने वो काम करना है, खेत में पानी देना है, तूने पशुओं को चारा चनाना है। तो हमारे मालिक, हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान और मालिक ने हमको काम दे दिया कि बेटा रोजाना 108 मंत्र जाप करने, प्रथम मंत्र के ज्यादा करे तो बहुत अच्छी बात है। सतनाम मिलने के बाद ज्यादा महत्व तूने सतनाम को देना है। प्रथम मंत्र तो एक माला करनी है, लेकिन सतनाम मिलने के बाद फिर सतनाम ज्यादा करना है। बेटा ये 3 समय की आरतियां हैं, मैं तुझे काम दे रहा हूं, ये मजदूरी है। 5 यज्ञ हैं, ये भी तूने करनी है। सत्संग भी तूने रोजाना 1 घंटा सुनना है समय निकाल के, और हर प्रकार से बेटा तूने मर्यादा में रहना है। तो ये काम दिया हमें मालिक ने आज। तो गुरुदेव कह रहे मालिक का काम पहले। और ये आश्रम वाले भाई बहन, इनको इस प्रकार के सत्संग सुना के बेचारों को आश्रम बनाने में लगा रखा है, पत्थरों में लगा रखा है, मिट्टी के कट्टे, सीमेंट के कट्टे, खड्डे खोदने में लगा रखा है कि देखो गुरुजी कह रहे मालिक का काम पहले। अरे परमात्मा इन आश्रमों में अपने भक्तों का सिर कोई मिट्टी में देने के लिए आता है क्या? अरे मालिक ने सबको रहने के लिए छत दे रखी है, घर दे रखे हैं, जहां हमने अपने भगवान का दरबार लगा रखा है। भगत का घर ही उसका आश्रम है। ये वर्तमान में जितने भी सतलोक आश्रम जो बनाए जा रहे हैं, ये तो मनमाना आचरण है। काल नहीं चाहता कि भगत शांति से घर बैठकर मर्यादा में रह के भक्ति कर लें। इनको मजदूर बना दिया, मजदूर काल ने अपना मजदूर बना लिया, बेगार करवा रहा, बेगार। देखेंगे आने वाले समय में क्या काम आएंगे ये आश्रम। अरे जब पूरी दुनिया को समझ में आएगी कि ये भगवान धरती पर आया हुआ है, यही वो कल की भगवान है जिसको दुनिया यूट्यूब पे ढूंढ रही है। और गुरुदेव ने कह दिया कि जितने भी नकली संत और पंथ हैं, ये जितने भी नकली संत हैं, ये इनके सामने 2 ही ऑप्शन रहेंगे आने वाले समय में। या तो ये सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाएंगे और अपने शिष्यों को भी बोल देंगे भैया हमारे पास में कुछ नहीं था, हम तो फालतू में डले ढो रहे थे, असली भक्ति मुक्ति सतगुरु रामपाल जी के चरणों में है, भाई चले जाओ। ये खुद भी सतगुरु की शरण में आ जाएंगे, अपने शिष्यों को भी बोल देंगे। अगर किसी कारणवश, मान बढ़ाई वश, अहंकार वश यदि ये नहीं आ पाए तो इनके शिष्य तो आएंगे, क्योंकि आत्मा को तो परमात्मा चाहिए। जब उनको सच्चाई का पता चलेगा आने वाले युग परिवर्तन के समय में,
जब कहीं से कोई रक्षा नहीं होगी और एकमात्र सतगुरु रामपाल जी की भक्ति ही दिखाई देगी, तो शिष्य तो आएंगे आएंगे, फिर ये गुरु अकेले क्या करेंगे उन आश्रमों में? तो फिर गुरुदेव ने बताया कि ये फिर विदेश भाग जाएंगे, दूसरे देशों में, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी है नहीं इनके पास में। फिर ये कहीं दूसरे देशों में भाग जाएंगे ये। और जब उनके शिष्य सतगुरु की शरण में आ जाएंगे तो जो बड़े बड़े आश्रम इन्होंने जो गार्ड रखे हैं, उन भगत आत्माओं का पैसा जो बर्बाद करवा दिया उन लोगों ने उन पत्थरों में, वो नकली संतों के आश्रम फिर हमारे काम आएंगे। फिर साध संगतियां हुआ करेंगी उन आश्रमों में। जो गांव गांव में इन्होंने जो ब्रांचें खुलवा रखी है नकली साधु संत महात्माओं ने, वो फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति मार्ग में काम आएंगे। क्योंकि जिन पुण्यात्माओं ने अपना पैसा लगा के वो आश्रम बनवाए हैं, जब वो ही सतगुरु की शरण में आ जाएंगे तो आश्रम का क्या होगा? तो सतगुरु के सत्संग चला करेंगे फिर वहां पर। तो हमने वर्तमान में क्या जल्दबाजी करनी है? ये नए आश्रम बना बना के भक्तों का पैसा बर्बाद करवा के। देखो, एक सत्संग में गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है, बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने। एक अंधे महात्मा की कथा सुना के और लास्ट में गुरुदेव कह रहे हैं, पुण्यात्माओं ये आश्रम फिर हमारे काम आवेंगे। तो इन सतलोक आश्रम वालों को थोड़ा सा धैर्य धारण करना चाहिए था, गुरुदेव के ज्ञान को पहले अच्छे से समझना चाहिए था। इसलिए तो गुरुदेव बार बार कहते हैं ना कि भाई द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। पहले ज्ञान को अच्छे से समझो, उसके बाद में दान धर्म करना चाहिए ताकि उसका सदुपयोग हो। तो गुरुदेव ने क्या सुनाई हमारे को? ध्यान से सुनिएगा। सच्चाई का पता लग जाएगा, इनसे दूर हो जाएंगे। ये एकले बैठे पाओगे संजय की तरह। एक अंधा बदनी था और वो रोज आकर गांव में किसी न किसी का बैठ जाता, 10-20 आदमियों ने नवाजो मैं भजन सुनाऊंगा। अब उन्होंने सोचा भाई यू सूरदास तीसरे दिन आ बैठे है, यू पीछा छोड़ा नहीं ना, सोन दे और फसल का काम है। तो उसको गांव की बनी में ले गए और अब सूरदास यहाँ तो आदमी आओगे, यहाँ ज्यादा आदमी आओगे बाहर के व्यक्ति, और यहाँ जगह थोड़ी है गांव के मैदान में, आपको चलो बाहर बनी में करना है अपना भजन। अरे चलो फिर तो बहुत अच्छी बात। वहां जाकर खड़ा कर दिया, एक रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर एक मैदान से में खड़ा कर दिया अंधा, और 2-4 उसके साथ चले गए। उसने जो शब्द 5-4 भजन का इतने, हाँ क्या बात कही, हाँ क्या। फिर ने बोले हम नहीं बोलेंगे भी, तेरी बात में ज्ञान गणा आएगा, तू एकला लगा रही है। अका अच्छी बात। अब दिन हो गए 2 घंटे बोलते नहीं, वो गाने गावे। इतना में एक रास्ते चलता आदमी आ गया कोई रात में, वो कहने लगा रहा गाने वाले, ओ गाने वाले भाई मैंने उस गांव में जाना, रास्ता बता। तो अंधा बोला रहा निकम में ये देश बैठा यहाँ पे, कितने आदमी बैठे, इतना मैं पाया रास्ता पूछने। वो बोला रहा तेरा फूफा बैठा है, कोई भी कोई ना, एकला भांडा खड़ा। अरे कोई यहाँ पर कोई नहीं है, तू आप पर बांटन लग रहा खड़ा, कोई नहीं तेरे साथ। तब उसका समझ भाई रहा तेरा गजब हुई, तेरी गिरद धोखा हो गया भाई। तो इनके साथ ऐसा होगा, इन नकली संतों ऋषियों मंडलेश्वरों के साथ ये एकले बंडा करेंगे अपने थोड़ा बैठ कर इन आश्रमों में, कमरे में। और वो दिन आएगा कि आश्रम ये भाग जाएंगे छोड़ कर किता है, और वो आश्रम इन भक्ताएं का काम आएंगे जो पुण्यात्मा जिन्हें वो बनाया है सच्चाई सच्चे ज्ञान से परिचित होकर ये तत्व ज्ञान उन आश्रमों में वे आप पर प्रचार करवाया करेंगे। अब वो उनका लगाया हुआ पैसा वहां पर इतना अब सदुपयोग हो सकेगा ना, तो भाड़ में झोंक दिया, कति पाप में हिस्सा कर दिया, जो आश्रम बनवा दिए नकली संतों के, नकली दवाई, नकली हॉस्पिटल, और मरवा दी जनता, यानी आत्माओं का विनाश करवा दिया। वो दान किया हुआ भी पाप में सहयोगी हुआ उनका। अब कुछ दिनों में ये पता चलेगा, जब देखना ये रोया करेंगे पुण्यात्मा अपने गए हुए जीवन को।
तो ऐसे धर्मदास जी समर्पित थे। और तो भाई और बहनों, देखा आपने, गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। आने वाले समय में ये नकली संतों के आश्रम जो उन पुण्यात्माओं ने अपने दान धर्म से बनवाया है, उन भक्तों ने, जब ये ज्ञान फैलेगा, ये ज्ञान जाएगा और युग परिवर्तन का समय नजदीक है, उस समय ये आश्रम हमारे काम आएंगे। इस परमेश्वर का ज्ञान प्रचार होगा, सात संगतियां हुआ करेंगी। फिर तो बताओ, वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में, इस परीक्षा के समय में, जहां हमने भक्ति को ज्यादा महत्व देना था, मर्यादाओं को ज्यादा महत्व देना था, अब मर्यादाओं की तो धजिया उड़ा दी सतलोक आश्रम वालों ने, उल्टे कर्म करवा के, राजनीतियां करवा के, और उल्टा भगत समाज का ज्योति पाठ और दान का पैसा दुनिया में तो उड़ाया सो उड़ाया, खुद के आश्रम तो बनवाए सो बनवाए, जाटों की धर्मशाला में भी करोड़ों रुपए लगवा दिए। ऐसे वर्तमान में पुण्यात्माओं का पैसा बर्बाद करवाया जा रहा है। काल यही तो चाहता है कि वर्तमान में भक्ति ना कर लें, सत्सेवकों की तरह समर्पित ना हो जाएं, गुरु को प्रसन्न ना कर लें। इनको उल्टे काम में लगा रखा काल ने, उल्टे काम में। तो क्या आवश्यकता थी इन पत्थरों में पैसा बर्बाद करने की, जब हमारा भगवान 10/12 की कोटड़ी में हिसार जेल में बैठा है और हम 100 एकड़ के आश्रम लेके बैठेंगे। धिक्कार है उन भक्तों को जिन्होंने इन आश्रमों के लिए जो पैसा दिया है, जो है वो जमीन दी है। तुम्हारा बाप तो हिसार जेल में 10/12 की कोठड़ी में बैठा है और तुम 100 एकड़ की जमीन बना के, आश्रम बना के वहां पे मौज मस्ती कर रहे हो, राजनीतियां कर रहे हो तुम उन आश्रमों में। वहां से भक्तों को बैठा बैठा के बसों में राजनीतियां करवाने के लिए लेकर जाया जा रहा है, परशुराम की जयंती में लेकर जाया जा रहा है, नकली कबीर पंथियों की जयंती में सिरसा में लेके जाया जा रहा है। उन आश्रमों में भक्तों को बुलाकर जो ज्योति पाठ और दान का पैसा लिया जाता है, फिर वो आश्रम जाटों की धर्मशाला में। तो ऐसे उन भक्तों के फूट गए कर्म जिन्होंने गुरु की गैर हाजिरी में इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर इन आश्रमों को बनाने में जो सहयोग कर दिया। अब इन्हीं आश्रमों में संगत को इकट्ठा करके काल उनके कर्म फुड़वा रहा है। तो इस मामले में भी सत्सेवक भाई बहन समझदार निकले ना। हम उन आश्रमों में जाते, क्योंकि जिस आश्रम में हमारा गुरु नहीं, हम वहां पर टिंडे लेने जाएंगे। क्या करेंगे हम उन आश्रमों में? हमारा घर भला, फिर घर पर क्या नहीं है फिर जो हमें उन आश्रमों में मिल जाएगा। भंडारा हमारे घर में बन रहा, भगवान का दरबार हमारे घर में लग रहा, भक्ति हम अपने घर में कर सकते हैं। फिर हम क्या जाएंगे उन आश्रमों में लेने के लिए जहां हमारा गुरु नहीं है? तो वर्तमान में यह सद्बुद्धि भी गुरुदेव ने सत्सेवकों के ऊपर बख्शी, और इस प्रकार से भी हम काल की ठगी का शिकार होने से बचे रहे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान?